आप सभी को हमारे चैनल स्टडी टिप्स पर स्वागत है। आज आपके लिए हम अर्थालंकार लेकर आए हैं। बहुत लोग कहते हैं हमें अर्थालंकार नहीं आता है, हमें लिखना भी नहीं आता, हमें समझना भी नहीं आता, इसीलिए आपके लिए हम लेकर आए हैं उपमा अलंकार। यह समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, उपमा अलंकार माना जाता है। वहाँ पर उपमा अलंकार माना जाता है। इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार माना जाता है। इसके 4 अंग होते हैं। फर्स्ट है उपमेय, सेकंड है उपमान, थर्ड है साधारण धर्म, फोर्थ है वाचक। उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, ये हमारा उदाहरण हो गया। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के अंतर्गत 3 आते हैं: संग रूप, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। ये हमारे 3 इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण: उदय उदागर मंच पर। उदय उदागिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, भिक्षे शंत सरोज, हर्षे लोचन भंग। उदय उदागिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, भिक्षे शंत सरोज, हर्षे लोचन भंग। ये हमारा रूपक का उदाहरण है। ये हमारा उदाहरण 10th की किताब से लिया जाता है। जैसे आप लोग समझते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, ये 10th और 12th के दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संदेह अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु की समानता या अन्य वस्तु की दिखाई पड़ने से यह निश्चित हो ना हो कि पाए कि यह वही वस्तु है या कोई अन्य वस्तु है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण: नारी बिच सारी है। जैसे उदाहरण: नारी बिच सारी है कि सारी की बिच नारी है। सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ये हमारा उदाहरण है संदेह अलंकार का। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान में ये संदेह रहता है, संदेह में तो यह संदेह बना रहता है कि यह रस्सी है या सर्प। यह रस्सी है सर्प, परंतु भ्रांतिमान में तो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसे भूल के अनुसार कार्य भी कर डाला जाता है। संदेह में तो यह संदेह बना रहता है कि यह रस्सी है या सर्प, तुरंत भ्रांतिमान में तो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर डाला जाता है। उदाहरण: बिल विचारन प्रेसवेन, लगइयो नाग सोंड में बयाल, ताऊ हुकारी ऊख, भ्रम लियो उठाए उथाल। जैसे बिल में हाथी ने सूंड लगाई तो उसमें था सांप। हाथी तो समझकर उसे ऊख समझ लिया, सांप ने समझ के उसे बिल समझ लिया। ये भ्रांतिमान में होता है। उत्प्रेक्षा में, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जैसे वाक्योत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा। उदाहरण: जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: वस्तुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा। उदाहरण: सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने गात। सोहट ओढ़े पीठ
पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमर शैल आपत प्रयो प्रभात। शोहत उड़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमर शैल आपत प्रयो प्रभात। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे